क्या आप जानते हैं कि एक रात ऐसी भी आई थी जब हजारों परिवारों का वजूद चंद घंटों में खाक हो गया था। तारीख थी 25 मार्च 1971। जब पूरा ढाका सो रहा था तब पाकिस्तान ने शुरू किया ऑपरेशन सर्च लाइट। गोलियों की आवाज, मासूमों की चीखें और आसमान में फैला हुआ खून जैसा लाल धुआं। उस रात सिर्फ शहर नहीं जला था, इंसानियत भी मर गई थी। आज की कहानी 16 दिसंबर 1971। ढाका का रेस कोर्स मैदान। दोपहर का सूरज ढलने को था। हजारों लोगों की सांसें थमी हुई थीं और तभी एक टेबल पर बैठा पाकिस्तानी सेना का लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाज अपने हस्ताक्षर करता है आत्मसमर्पण के कागज पर। सामने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा खड़े हैं। उस एक पल में इतिहास बदल जाता है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक हथियार डाल देते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश जन्म लेता है, बांग्लादेश। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक युद्ध था या इसके पीछे सालों से चल रही एक खामोश रणनीति, एक सुनियोजित तैयारी और एक ऐसा कूटनीतिक खेल था जिसने दक्षिण एशिया की तस्वीर बदल दी। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी और बीच में भारत। धर्म एक था, इस्लाम, लेकिन भाषा, संस्कृति, खान पान, आर्थिक ढांचा सब अलग। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी लेकिन सत्ता पूरी तरह पश्चिम पाकिस्तान के हाथ में थी। ढाका की गलियों में लोग बांग्ला बोलते थे लेकिन सत्ता चाहती थी उर्दू ही राष्ट्रीय भाषा हो। 1952 में जब छात्रों ने बांग्ला को मान्यता देने की मांग की तो उन पर गोलियां चलीं, कई छात्र मारे गए। यही वो क्षण था जब असंतोष ने आकार लेना शुरू किया। समय बीतता गया लेकिन असमानता बढ़ती गई। पूर्वी पाकिस्तान देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहा था लेकिन विकास पश्चिम में हो रहा था। 1970 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने बहुमत हासिल किया। लोकतंत्र के अनुसार सत्ता उन्हें मिलनी चाहिए थी लेकिन सत्ता हस्तांतरित नहीं हुई। 25 मार्च 1971 की रात ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। ढाका विश्वविद्यालय और कई इलाकों में सेना ने कार्यवाही की। हजारों लोग मारे गए। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन स्वतंत्रता का संदेश फैल चुका था। लोग सीमाएं पार कर भारत आने लगे। कुछ ही महीनों में लगभग 10 करोड़ शरणार्थी भारत पहुंचे। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और बिहार पर भारी दबाव पड़ा। भारत के सामने मानवीय और सुरक्षा दोनों संकट थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की। उन्होंने कई देशों का दौरा किया और स्थिति समझाई, लेकिन शीत युद्ध का दौर था। अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ थे। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि हुई। ये रणनीतिक कदम था। उधर पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ। भारत ने प्रशिक्षण और समर्थन देना शुरू किया। गुरिल्ला हमले बढ़ने लगे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला किया। अब युद्ध औपचारिक रूप से शुरू हो गया। भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चे पर तेज अभियान चलाया। रणनीति स्पष्ट थी, ढाका तक पहुंच। सिर्फ 13 दिनों में हालात बदल गए। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने समन्वित अभियान चलाया। संचार तंत्र ध्वस्त हो चुका था। मुक्ति वाहिनी अंदर से सहयोग कर रही थी। 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण हुआ। ये विश्व इतिहास के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत ने कब्जा नहीं किया बल्कि सत्ता नवगठित राष्ट्र को सौंप दी। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं थी, ये राजनीतिक असंतोष, मानवीय संकट, कूटनीतिक रणनीति और सैन्य कार्यवाही की संयुक्त कहानी थी। दक्षिण एशिया का नक्शा बदल चुका था। 16 दिसंबर 1971, ढाका, 93,000 सैनिक और एक देश का अंत। लेकिन ये हार सिर्फ पाकिस्तान की नहीं थी, ये हार थी अहंकार की। और ये जीत सिर्फ भारत की नहीं थी, ये जीत थी उन लोगों की जिनकी आवाज दबा दी गई थी। इतिहास गवाह है, जब सत्ता जनता को कुचलती है तो नक्शे बदल जाते हैं। अब फैसला आपका है, क्या ये सिर्फ एक युद्ध था या इतिहास का सबसे बड़ा सबक? अगर सच जानना है तो जुड़े रहो एनीडॉक्सिस के साथ। यहाँ इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, सीधा दिमाग में उतरता है। एनीडॉक्सिस, जहाँ इतिहास से जिंदा नहीं, जगा दिया जाता है।